बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेप्टेंस रिजेक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेप्टेंस रिजेक्शन टेक्निक का प्रूफ जो है उसको कंप्लीट किया था और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप की थी इन जनरलाइज फॉर्म। इस पर्टिकुलर केस में लॉ की बुक से एक एग्जांपल ली है जिसके अंदर जो मेरे पास PDF है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डेट इज 60x रेज टू पावर 3 टाइम 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और जो x वैल्यूज है हमारे पास वो 0 से 1 की रेंज में लाई जा रही है। सो वी हैव टू जनरेट द रैंडम वेरिएबल, जो है हमने रैंडम वेरिएट जो है वो जनरेट करने फॉर दिस पर्टिकुलर PDF डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम इस PDF के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इनवर्स जो है एनालिटिकली नहीं कर सकते, इट्स रियली डिफिकल्ट थिंग। So what we can do by using the standard differential calculus, हम df और dx को 0 पुट करते हुए x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे फॉर दिस फंक्शन, जो कि है x इज इक्वल टू 0.6। ये किस तरह से आएगी, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम आगे मूव करेंगे इस एग्जांपल में। सो एज वी नो डैट कि ये जो मेरा फंक्शन है, पहले मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूँ, डैट इज 60 एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज लाई बिटवीन 0 to 1। ओके, तो ये मेरे पास 5th डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी पहले तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो कर लेते हैं। तो ये मेरे पास फंक्शन है कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस होल स्क्वायर को मैं ओपन करूँगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सिंपल इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो मैंने ओपन किया है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास फंक्शन जो है इन सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा 60 एक्स क्यूब प्लस 60 एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स रेज टू पावर 4। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 60, दैट्स इक्वल टू 180 एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरे पास 5 है, ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स क्यूब था। 5 इंटू 60 दैट्स इक्वल टू 300 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 120 टाइम्स 4, 4 इज इक्वल टू 480 एक्स रेज टू पावर 3। तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आ गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेते हैं। 180 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 360 एक्स प्लस 1200 एक्स क्यूब माइनस 140 एक्स स्क्वायर। सिंपल 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और x का डेरिवेटिव 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और इस तरीके से आपका ये सेकंड डेरिवेटिव जो है ये आ गया। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, क्यों ये मेरे पास टर्म बन जाएगी 360, एक्स्ट्रा डेरिवेटिव 1 है, 3 आपका मल्टीप्लाई होगा 1200 से, दैट इज 3600 एक्स स्क्वायर माइनस 2880 एक्स। तो ये मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव की इक्वेशन जो है वो आ गई। अब हम यहाँ पे इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, लेट पुट डेरिवेटिव ऑफ df ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो हम इस थर्ड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2880 एक्स प्लस 360 इज इक्वल टू 0। सिंपल मैंने इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखा। वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू a x square plus b x plus c is equal to 0 and x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a।
अब हम सिंपल इन वैल्यूज़ को, ये मेरे पास जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिंपल इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एच हो जाएगा मेरे पास -280 प्लस -2880 स्क्वायर माइनस 4AC। इसको नीट करके लिख लेते हैं। x is equal to -2880 plus -2880 माइनस 4। ए की वैल्यू है 3600 और सी की वैल्यू है 360 ओवर 2। ए की वैल्यू है 360। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4643.633 ओवर दिस 4 प्लस, और जब नेगेटिव में हम इसको करेंगे तो ये मेरी वैल्यू होगी 1116.367 डिवाइडेड बाय 7200। x मेरे पास हो जाएगा 0.6 0.15। so x is equal to 0.6 is the maximum value जिस पे मेरी ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक हो गया। अब हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस PDF के फंक्शन में सो डैट के हमारे पास जो मेजराइजिंग फंक्शन है हम उसको कैलकुलेट कर सके। इस वैल्यू को अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। f ऑफ 0.6 इज इक्वल टू 60 h क्यूब 1 माइनस h होल स्क्वायर। अब सिंपल हमने इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। जब इसमें मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी 60 इंटू 0.6 क्यूब 1 माइनस 0.6 स्क्वायर और f आ गया मेरे पास 2.0736। ये मेरी वैल्यू होगी। ओके, तो इस वैल्यू से ये फंक्शन की PDF की डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की एट 0.6 वैल्यू आ गई इस ग्रीन PDF वाले फंक्शन की। अब हमने मेजराइजिंग फंक्शन जो है TH वो फाइंड आउट करना है, जो कि आपका है 2.0736 एंड x इज ग्रेटर देन 0 to 0 एंड लेस देन 0 to 1। ये TH जो है आपका मेजराइजिंग फंक्शन जो कि आपकी इस कंप्लीट रेंज को फॉलो कर रहा होगा, मतलब इस कंप्लीट एरिया को कवर कर रहा होगा। तो ये जो मेरी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय मेजराइजिंग फंक्शन। तो ये मेरे पास मेजराइजिंग फंक्शन की वैल्यू आ गई। सो c जो कि कांस्टेंट है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे TH फॉर रेंज 0 to 1, तो मेरे पास इसकी वैल्यू 2.0736 ही रहेगी c की। तो HH जो आपके पास ईजियर PDF था डेट इज इक्वल टू TH ओवर C, और इसके अंदर जब आपने TH की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और C की वैल्यू भी सेम है डेट्स इक्वल टू 1। सो ये जो मेरा HS फंक्शन है इट्स आल्सो रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PDF 0 to 1। HS आपको याद हो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था यहाँ पे सैम्पल y फ्रॉम PDF ऑफ HSS। जो हमने सैम्पल y लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेना है, तो ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो आपका मेजराइजिंग फंक्शन है वो आपकी वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है, और ये मेरे पास PDF का फंक्शन है मेरी सेट प्रॉब्लम का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल GX इज इक्वल टू FX ओवर TX। ये हमने नोटेशन जो है यहाँ पे प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। GX is equal to f of x and नोट g की रेंज जो है वो 0 से 1 लाइट आ रही है, वेयर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल जनरेट करेंगे एंड y फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ PDF दैट इज h of y दैट इज actually is equal to ty over c।
अगर ये जो रैंडम वेरिएबल u आपने जनरेट किया है यूजिंग द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन दिस वैल्यू g ऑफ x, देन हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ वाई। तो ये हमारी उसके मतलब ये जो g ऑफ y की वैल्यू कम होगी तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और x जो y वैल्यू है उसको हम s के साथ पुट कर देंगे। तो जब हम इसको अब सोल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है उसकी हमारे पास इक्वेशन आ गई पी डी एफ की, टी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। सो हमने रैंडम नंबर जनरेट किया दैट इज़ 0.13, और जो y है हमने उसका भी रैंडम नंबर जनरेट कर लिया, और जो कि दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन एच ऑफ एक्स का जो पी डी एफ है जो इजी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, और जो हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। सो हम क्या करेंगे, इट्स देन इट टर्न्स आउट दैट अगर ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर है इज लेस देन द जी ऑफ वाई इज इक्वल टू द पीडीएफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज 60 वाई क्यूब 1 माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t of x that is 2.0736, so we take x as 0.25। तो ये जो रैंडम नंबर आपने जनरेट किया है यूजिंग दिस पी डी एफ फंक्शन एच ऑफ एक्स, क्योंकि वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को लाइक कर रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.25 की। अब इस 0.25 वैल्यू को हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो जब अगर इसकी वैल्यू इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर से ज़्यादा होगी हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो हमारी एक्स वैल्यू हो जाएगी फॉर दिस सेट डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स से ये हमारी वैल्यूज़ जो है वो लाइट आ रही है इस डिस्ट्रीब्यूशन, हम वो वाली वैल्यूज़ लेंगे जो हमारी इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर लाइट करेंगे, और ये सब वैल्यूज़ को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ जो होंगी वो रैंडम वेरिएट्स होंगे फॉर द सेट प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 60 एक्स क्यूब टाइम 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इसकी रेंज है वो 0 से 1 तक है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा है कि जो प्रीवियसली हमने प्रूव किया था एक्सेप्टेंस रिजेक्शन टेक्निक का, उसकी मदद से हमने एक एग्जांपल को सोल्व किया है, और किस तरह से हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं उसको देखा है। थैंक यू।